नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज मौसम खास खबर। मैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। आज 29 व 30 तारीख को राजस्थान से उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित कई प्रदेशों में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, बारिश का भी दिखा सैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे उस भयानक रेतीले तूफान की जिसने राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में लोगों को प्रकृति की ताकत का एहसास करा दिया। 30 मई का दिन लोगों के लिए ऐसा दिन बन गया जिसे शायद वे वर्षों तक याद रखेंगे। बताया जा रहा है कि राजस्थान में अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल बन गया। दूर दूर तक आसमान में रेत और मिट्टी का एक विशाल गुबार दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा हो। दिन का समय था, लेकिन कुछ ही मिनटों में चारों तरफ अंधेरा जैसा माहौल बन गया। सूरज की रोशनी धुंधली पड़ गई, आसमान लाल, काला और भूरा दिखाई देने लगा। लोग हैरान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। जिसने भी इस दृश्य को देखा वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। रेत और मिट्टी से बना ये विशाल तूफान तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो प्रकृति स्वयं अपने अस्तित्व का परिचय दे रही हो। गांव, कस्बे और शहर एक के बाद एक इसकी चपेट में आते चले गए। सड़कों पर चल रहे लोग अचानक सुरक्षित स्थानों की तलाश में भागने लगे। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करने लगे। वाहन चालकों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कई जगह लोगों को अपने घरों और भवनों के अंदर शरण लेनी पड़ी। ये तूफान किसी एक वर्ग या एक इलाके तक सीमित नहीं था। अमीर हो या गरीब, शहर हो या गांव, हर कोई इस प्राकृतिक शक्ति के सामने समान दिखाई दे रहा था। प्रकृति ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि उसके सामने सभी बराबर हैं। तूफान के गुजरने के बाद लोगों ने देखा कि उनके घरों के अंदर तक मिट्टी और रेत पहुंच चुकी थी। कमरों में, छतों पर, आंगनों में, सड़कों पर और वाहनों के ऊपर रेत की परतें जमा हो गई थी। ऐसा दृश्य लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। बताया जाता है कि इस विशाल रेतीले तूफान का प्रभाव राजस्थान से आगे पंजाब और दिल्ली तक महसूस किया गया। तेज हवाओं और धूल के कारण कई इलाकों में दृश्यता काफी कम हो गई थी। अगर राजस्थान की बात करें तो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर, शेखावाटी और जयपुर सहित कई क्षेत्रों में इस तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाएं लगातार चलती रहीं और देखते ही देखते पूरा वातावरण धूल और रेत से भर गया। लोगों का कहना था कि ऐसा लग रहा था मानो रेत का कोई विशाल पहाड़ उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा हो। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके का दृश्य बदल गया। जहां कुछ समय पहले सामान्य जीवन चल रहा था, वहां अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या प्रकृति हमें कोई संदेश दे रही है? क्या बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई, नदियों का दोहन और पर्यावरण के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ भविष्य में ऐसी घटनाओं को और बढ़ा सकती है? बहुत से लोग मानते हैं कि प्रकृति समय समय पर अपने संकेत देती रहती है। जब इंसान प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, तब उसका असर मौसम और पर्यावरण पर भी दिखाई देता है। आज दुनिया के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। कहीं भीषण गर्मी है, कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है और कहीं तूफान। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। ये रेतीला तूफान भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हुए। लाखों लोगों ने इस अद्भुत और डरावने दृश्य को देखा और अपनी प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से किसी एक मौसमीय घटना को सीधे किसी बड़े विनाश का संकेत नहीं माना जा सकता, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं हमें प्रकृति की शक्ति और पर्यावरण के महत्व की याद दिलाती हैं। अगर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, तो हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। पेड़ों की रक्षा करनी होगी, जल स्रोतों को बचाना होगा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को कम करना होगा। क्योंकि जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, तब उसके सामने मानव की सारी तकनीक और ताकत भी छोटी पड़ जाती है। राजस्थान में आया ये विशाल रेतीला तूफान इसी सच्चाई का एक उदाहरण बनकर सामने आया है। फिलहाल हालात सामान्य हो चुके हैं, लेकिन इस घटना की तस्वीरें और वीडियो लोगों के मन में लंबे समय तक बने रहेंगे। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या ये केवल एक प्राकृतिक घटना है या फिर पर्यावरण के प्रति चेतावनी का एक संकेत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ शैलेंद्र प्रताप सिंह। देखते रहिए बुंदेलखंड टीवी 24/7 न्यूज। नमस्कार।